Hello and welcome all my dear online student. In the previous session we had started the mole concept and I am giving some idea about the mole concept. Now let us move forward. Mole concept lecture number 2. लास्ट रन पे हमने AMU के बारे में बात किया था. AMU, 1 AMU that is atomic mass unit. 1 AMU means atomic mass unit. तो 1 AMU को देखिए कैसे आता है. एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 is equal to 1.9924 into 10 to the power minus 26 kg. This is actual mass of one atom of carbon. Okay, तो 1 AMU कैसे 1/12 into mass of atom of C12. This is 1 AMU. That is 1 AMU equals to 1.9924 into 10 की power minus 26 divided by 12. This will come out to be 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, or that is it is equals to 1 AMU equals to 1.67 into 10 to the power 1000 से इंटू करेंगे तो माइनस 24 ग्राम. ये आपका 1 AMU. इस तरीके से हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आती है. एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12 इज़ फाउंड टू बी 1.9924 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. ओके, तो 1 AMU क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ C12. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. यहाँ से आपका 1 AMU की वैल्यू आती है. ओके, नाउ दिस 1 AMU is equals to 1.67, or we can also say that 1 AMU into 1 AMU in gram, atomic mass unit in gram, into Avogadro number Na. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है और इसलिए हम कह सकते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम इक्वल्स टू 1/Na. यहाँ से एक ये कॉन्सेप्ट बना कि 1 AMU की मल्टीप्लाई अगर Na अवोगाड्रो नंबर से करते हैं तो प्रोडक्ट आएगा 1. इसका मतलब 1 AMU इज़ 1/Na. Na के अवोगाड्रो नंबर के रेसिप्रोकल के इक्वल है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल देखिए वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमको करने होंगे इससे रिलेटेड. इसलिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके आपको चार्ज, मास पता होने चाहिए. फंडामेंटल पार्टिकल्स. ओके, नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 1 इज प्रोटॉन एंड नंबर 3 1 इज न्यूट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यहाँ पे इसका चार्ज और यहाँ पर इनका मास. ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है जैसे कि माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम. प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज है बट पॉजिटिव. एंड न्यूट्रॉन्स पर 1.6 इंटू 10 टू द न्यूट्रल पे तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हुआ. ओके, मास की बात करते हैं. मास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और फिर आपका प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. देन न्यूट्रॉन पर मास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. अप्रॉक्सीमेटली दीज टू आर दी सेम. तो दीज आर दी 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हैविंग चार्ज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg,
प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे आपका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ मास विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम. तो नाउ on the basis of this concept let us try to solve some problem. Number 1 is calculate charge on 1 mole of electron. First question, calculate charge on 1 mole of electron. 1 mole electron पे charge. Calculate charge on 1 mole of electron. तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मीन, 1 मोल किसी भी चीज़ के 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. ओके. तो चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दिस क्वांटिटी इंटू दिस की मल्टीप्लाई कर दें. जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इतना. तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड. ओके. तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली charge on 1 mole of electron is 96500 coulomb. Okay, coulomb, 96500 coulomb. This is also called as charge on 1 mole of electron, 96500 coulomb. ओके. इसी को हम बोलते हैं 1 फराडे. मीन्स 1 फराडे, charge on 1 mole of electron is 1 Faraday. Means 1 Faraday equals to, that is 1 Faraday equals to 96500 कूलाम. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाली चीज़ है. तो आप याद रखें, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फराडे. और 1 फराडे को अगर कूलम्स में चेंज करना है तो 96500 से मल्टीप्लाई करें. अब इसमें क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग. कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग. 1 मोल ऑफ सोडियम Na+ आयन, जैसे 1 मोल ऑफ Na+ आयन. सेकेंड वन इज, सेकेंड क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव, 0.2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन. थर्ड इज 1.5 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन. देखिए बहुत इजी है. हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन. अब 1 मोल में कितना होता है? 1 फराडे. और यहाँ पे चार्ज कितना है? 1. तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 फराडे. चार्ज इज़ 1 एंड 1 मोल में 1 फराडे तो 1. यहाँ पे है 0.2 मोल. 0.2 मोल, जब 1 मोल में 1 फराडे हैं तो 0.2 में 0.2 और चार्ज कितना है? +2. तो दिस इज इक्वल्स टू 0.4 फराडे आंसर. ओके. अब इसमें देखिए 1.5 मोल इंटू चार्ज कितना है? +3, तो 4.5 फराडे. यहाँ से कॉन्सेप्ट बना कि चार्ज कैसे निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल, जितने भी मोल हैं उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है चार्ज आ जाएगा फराडे में. ओके. जैसे कहते हैं 0.3 मोल ऑफ SO4 2 निगेटिव आयन, 0.3 मोल ऑफ SO4 सल्फेट आयन. तो इसमें कैसे निकालेंगे? 0.3 तो मोल है, चार्ज कितना है? 2 का. सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, आ जाएगा 0.6 फराडे. ओके. तो these are the charges. Next question is how many moles of electron will weight 1 kg.
जेई का क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वेट 1 kg। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। ओके, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट बनाएंगे 1 kg। तो देखिए मास, इसका सॉल्यूशन, जेई की प्रॉब्लम है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पहले, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो दिस विल, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 6 जा 54 और 23 और -31, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 54.6 इंटू 10⁻8 kg। और अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, 100 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.546 माइक्रो, 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो kg। तो 1 मोल, ये जो है मास है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का 0.546 माइक्रो kg। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी, हमको क्या निकालना है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए विल वेट 1 kg, इतना समझ में आ गया। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करके 0.546 माइक्रो kg आ गया यहाँ से। ओके, अब देखिए क्या करेंगे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट कितना आ गया, 0.546 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻ दिस kg। और हम इसको रिवर्स करके अगर लिखें 0.546 इंटू 10⁻6 kg इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg में यूनिटरी मेथड 1 अपॉन दिस 0.546 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको कितने में, 1 kg में ही निकालना था। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 10⁻6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इसके भी पॉइंट हट के 3 0 ऊपर गई, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻9 डिवाइडेड बाई 546 मोल्स। इतने मोल्स आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन है जो कि जेई की प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट निकाल लेना है। तो इतना kg में 1 मोल, तो 1 kg में दिस डिवाइडेड बाई दिस बाई द यूनिटरी मेथड। ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी 10⁻9 डिवाइडेड बाई 546। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम। हाउ मैनी moles of proton will have weight 200 gram। हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल हैव वेट 200 ग्राम। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए 1.67 मास ऑफ प्रोटोन इज इंटू 10⁻⁻27। एक प्रोटॉन का, तो 1 मोल में इतने एटम, इतने का कितना वेट हुआ, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, इस 1.6 को देखिए, कैलकुलेशन भी ईजी करनी है, इसको हम लिख सकते हैं 10/6। 1.67 को कैलकुलेशन ईजी करने का तरीका बता रहा हूँ। दिस इज़ 10⁻23, ये मान लेते हैं 6 पूरा कैंसिल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेते हैं। 27 और ये माइनस का 27 और प्लस का 23 कितना हुआ, -4, ये आ गया आपका 10⁻⁻3। इसका मतलब 1 मोल जो आपका प्रोटॉन है उसमें इतना आपका वेट है 10⁻⁻3 kg में, क्योंकि हमने यहाँ पे kg में लिया है। ठीक है, 10⁻⁻3 kg 1 मोल ऑफ प्रोटॉन है ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ
प्रोटॉन इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ओके, अब हमें निकालना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल हैव वेट 200 ग्राम। इसको देखिए, तो 10⁻³ kg में 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो 1 kg में कितना आ जाएगा? 1 kg में 1/10⁻³ 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो जब आप इसको 1.2 kg में कितने मोल आ जाएंगे? 0.2 डिवाइडेड बाई दिस 10⁻³। ओके, तो दिस विल कम आउट विद दिस विल बिकम 10⁻², 2/10⁻², दैट इज़ 2 × 10⁻², दैट इज़ 200 मोल्स आपका आंसर आ गया। मेथड वही है, सबसे पहले 1 मोल का मास निकाल लिया हमने, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का 10⁻³ kg मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो 1 kg का कितना आ जाएगा? 1/10⁻³ 0.2 kg, 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg, तो यहाँ से आ गया आपका 200 मोल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। जो मास है 1 मोल ऑफ एटम्स का, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मैंने कल भी बताया था, अगर सिंगल एटम का मास लेना है, जैसे मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो AMU में लेंगे। लेकिन अगर हम मास ऑफ 1 मोल मीन्स 6 पॉइंट अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास लेते हैं, तो उसको ग्राम्स में ग्राम्स उसके आगे लगा देते हैं। व्हेन AMU, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ओके, जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास GM, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम्स में, इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास GAM, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, now let us see the atomic mass of some of the element। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स हैं आपके। हाइड्रोजन, इसका GM, ग्राम एटॉमिक मास, इसका होता है 1 ग्राम। ग्राम लगा देना है। हीलियम, हीलियम का हो गया आपका 4। फिर आपको लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, मैं लिखवा देता हूँ। लिथियम का 7 ग्राम सबके आगे लगा लेना है। ब्रिलियम का 11। फिर आपका कार्बन का 12। फिर आपका नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ओके, देन आपका फ्लोरीन, इट इज़ 19। देन आपका नियोन 20, सोडियम पता ही है 23, मैग्नीशियम इज़ 24, एल्युमिनियम इज़ 27, सिलिकॉन इज़ 28, phosphorus इज़ 31 and sulfur is 32, chlorine is Cl, chlorine is 35.5। क्लोरीन के बाद आपका आ गया आर्गन इज 40। सम ऑफ देम यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक मास। ओके, कुछ के हमें याद होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, और भी काफ़ी हैं लेकिन ये आपको याद रखने हैं। ओके,
these are the gram atomic mass. When atomic mass is expressed in gram, it is called as gram atomic mass. और अगर हम कहते हैं कि weight of one atom of any element, weight of one atom of any element which is taken in AMU, atomic mass unit, ठीक है. अगर वेट हम एक एटम का ले रहे हैं एनी एलिमेंट का, तो दिस इज़ इन AMU. जैसे हाइड्रोजन का हम अगर 1 एटम लें तो कितना होगा 1 AMU. कितना मास होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, दिस इज 1 AMU. नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और इसके दो नाम है. एक दूसरा वेरी फेमस नंबर ऑफ मोल्स. जो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन GM, ग्राम एटॉमिक मास. नंबर ऑफ एटम इज गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. और सेकंड फॉर्मूला, दिस इज नंबर 1, नंबर सेकंड इज नंबर ऑफ एटम्स. देखिए ध्यान रखिए, यहाँ ग्राम एटम्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की मल्टीप्लाई अगर हम Na से कर दें, Na मीन्स अवेक्ड्रो नंबर से, ठीक है. और हम नंबर ऑफ ग्राम मतलब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को मोल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवेक्ड्रो number. This is the most important formula in the mole concept. Number of gram atoms और number of moles given mass या given weight. और ये याद रखें, it is in gram, always taken in gram. Number of gram atoms और number of moles equals to given mass in gram, always taken in gram because this is gram atomic mass. तो unit must be same. It is in gram, it is in gram. तो gram atomic mass और ये आपका given mass. तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, ये तो हुआ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स का. तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू Na. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसको बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को इनटू Na. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन द मोल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 1.15 gram of sodium. Calculate number of atoms and number of gram atom. Calculate number of atom and number of gram atoms. अब देखिए, सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स. वेट इन ग्राम कितना वेट है 1.15. सोडियम का एटॉमिक मास GAM, ग्राम एटॉमिक मास होता है 23. ये यहाँ से आ गया 100, 23 5 जा, तो दिस इज़ 5/100, दैट इज़ 1/20. ये क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इज दिस नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवेक्ड्रो नंबर. अवेक्ड्रो नंबर की वैल्यू डाल दीजिए 6.023 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 20 और कैलकुलेट कर लीजिए. जो भी आएगा वो नंबर ऑफ एटम्स हुए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल हुए 1/20. ओके, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग. नंबर फर्स्ट 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सेकंड 40 मिलीग्राम ऑफ नियोन.
थर्ड क्वेश्चन 71 माइक्रोग्राम ऑफ Cl. फोर्थ क्वेश्चन 22.4 ग्राम ऑफ आयरन. एंड फिफ्थ वन इज 600 kg ऑफ कार्बन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन दी फॉलोइंग. 1 मिलीग्राम. नंबर फर्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. नंबर फर्स्ट मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3 ग्राम में. और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1. तो कितने आगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 10 टू दी पावर -3. नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और 3 तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 20 नंबर ऑफ एटम्स. ओके. सेकंड 40 मिलीग्राम ऑफ नियोन. तो देखिए सेकंड 40 मिलीग्राम ऑफ नियोन. नंबर ऑफ ग्राम एटम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएगा 2 आपका 40 मिलीग्राम है ना. 40 इंटू 10 की पावर -3. मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया. और फिर नियोन का भी हमने लिखवाया था आपको. नियोन का एटॉमिक मास लिखवाया था कितना. नियोन का लिखवाया था आपको 20. ओके. तो ये आ गया 22 जा 42 इंटू 10 की पावर -3 नंबर ऑफ ग्राम एटम. और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे दिस मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रो नंबर Na. तो Na में 6 आता है. 6 इंटू 2 इज़ 12 और 10 की पावर 23 इंटू -3 इज़ 10 की पावर 20. 12 इंटू अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ एटम आ गए इतने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 71 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन. 71 माइक्रो 10 टू दी पावर -6. क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है. देखिए. ओके. तो इसके लिए लेकिन हमें यहाँ पे ओनली Cl दिया है तो हम 35.5 ही ले लेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम. ये भी ध्यान रखिए अगर Cl2 देता तो 71 लेते. Cl दिया तो 35 तो इसका डबल है. तो आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे इसकी अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई. सेम क्वेश्चन नेक्स्ट फेरिक वाला देखिए 22.4 ग्राम में है. यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं. फेरिक का होता है आपका 56 आपका. हाँ जी 56. तो ये आपका चलेगा इसमें 4 टाइम. तो 4/10 इज मीन्स 0.4 मोल. और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स नंबर ऑफ एटम्स इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके. ऐसे ही ये 600 kg है. अब इसमें देखिए 600 kg को हम चेंज करेंगे पहले ग्राम में. 1 kg 1000 तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया आपका है ना. डिवाइडेड बाई 12 तो ये आपका आ जाएगा 12 5 जा 60 और 0 ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर 3 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल से क्वेश्चन है. मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा इनको. सिर्फ आपको ऊपर मास रखना है नीचे एटॉमिक मास. बस ये याद रखना है ऊपर ग्राम्स में होना चाहिए. ओके. एंड ये आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स आने पर उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा. ओके. तो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन ऑन mole concept. Now next question, atomic weight of two elements A and B is 20 and 40 respectively. If x gram of A contains y atoms then calculate number of atom in 2x gram of B. देखिए अच्छा क्वेश्चन है. एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B. 2 एलिमेंट है A इसका एटॉमिक वेट 20 है B का 40 है. इसने कहा है कि x ग्राम A का y एटम कंटेंस करता है. तो आपको बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 2x ग्राम ऑफ B. इसमें कितने एटम होंगे ये आपको बताना है. तो देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले A के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालते हैं. नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल. तो दैट इज़ वेट इन ग्राम कितना है x ग्राम एटॉमिक मास 20. ओके.
तो इसमें ये कह रहा है कितने x/20 और इसमें और ये कितने एटम्स के इक्वल है, y एटम्स दिए हैं इसके, मतलब इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो y इसको मान लिया उसने इस क्वांटिटी को। अब वो हमें कह रहा है 2x ग्राम में कितने एटम होंगे, तो देखिए मोल्स निकालिए B के, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ B निकालिए, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ B इज इक्वल टू 2x/40 दैट विल बी इक्वल्स टू x/20। तो ये देखिए x/20, यहाँ पे कितने एटम थे इस क्वांटिटी में y, तो इसमें भी y एटम, दैट इज आंसर इज y एटम्स। B विल आल्सो कंटेन y एटम्स। क्यों? क्योंकि इसके जितने मोल्स हैं मोल्स उसके भी सेम आए, तो इसमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें या इसमें, तो क्वांटिटी सेम, y एटम्स उसको रिप्रेजेंट किया है, तो B के भी y एटम हो गए। ओके, वन मोर क्वेश्चन, वेट ऑफ 50 एटम, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, weight of 50 atom of an element is 3000 AMU. Calculate number of atoms in 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 AMU। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो देखिए 50 एटम्स का, 50 एटम्स के किसी एलिमेंट का वेट कितना है 300 AMU। तो मैं ज़रा एक एटम का निकाल लूँ, अगर वन एटम का कितना आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ इक्वल्स टू 60 AMU। तो अब ये वन एटम का वेट आ गया हमारे पास। हमें उस कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए पहले सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम 240 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये GAM, वन एटम का कितना 60 AMU, और मैंने बताया था व्हेन AMU इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। तो सीधे सीधे यहाँ से 60 AMU की जगह 60 ग्राम, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, जो कि एक मोल का, एक मोल एटम का मास हो गया। तो यहाँ से आपके 6 4 जा 24, 4 आ गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 4 इंटू Na, दैट इज़ 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 6.023 इंटू 23। इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लीजिए, तो 24 इंटू 10 की दी पावर 23 एटम्स। ओके, तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन ऑन मोल कॉन्सेप्ट। टुडे लेक्चर विल बी स्टॉप हेयर। और अब देखिए वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ने लगेगी, लेकिन इसमें कोई आपको घबराने की या पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर वीडियो की लेंथ आपको लंबी लगती है तो उसको रोक के देख लीजिए, जैसे 15 मिनट बाद एक क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको फिर बाद में नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक नहीं है 10-15 मिनट में पढ़ाने की कि पूरा आपको हम मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से करा दें। अगर डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो की लेंथ अब इंक्रीज़ होंगी। दैट इज़ दी सम बेसिक क्वेश्चन ऑन मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।